हम इतनी सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, नेट, स्प्रे, कॉइल वगैरह लगाते हैं और भी पता नहीं क्या कुछ लगाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा मिक्सचर, ऐसा एक तरीका बताऊँ ना जिसकी वजह से इन सब चीज़ों से ना आपकी जान छूट जाएगी। छिपकलियाँ हों, चूहे हों, मच्छर हो, बाज़ औक़ात तो घर में रहना इतना मुश्किल हो जाता है, इतना मुश्किल हो जाता है कि घर में काट-काट के बुरा हाल कर देते हैं। चाहे हम घर के बाहर जाएँ, चाहे हम घर के अंदर जाएँ, लेकिन ये जो है ना, ये चीज़ें हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो इनको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे लगाना है, तो ये झुंड के झुंड जो है, ये चूहे होते हैं, मच्छर होते हैं, छिपकलियाँ होती हैं, इन सब को बस ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब इनको घर से बाहर निकाल के ही छोड़ना है। और काकरोचेज़, मक्खियाँ, मच्छर, चूहे, आपकी हर किस्म की जो परेशानी है, प्रॉब्लम है ना, इससे मिक्सचर से दूर हो जाएगी, स्प्रे से जान छूट जाएगी, जिससे हमारे जिस्म में केमिकल आ जाते हैं और हमें मुख्तलिफ तरह के सांस की बीमारियां लग जाती हैं। मच्छरदानियाँ लगाते हैं, कॉइल लगाते हैं, सांस घुटना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है सांस रुक रहा है। तो इन सब चीज़ों से आज मैं आपको निजात दिला दूँगी। बस हमने ये एक घर की बनी हुई चीज़ इस्तेमाल करनी है, और साइंस भी कहती है कि ये चीज़ें जो है ना हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर तहकीक चल रही है, और लेकिन इन मच्छरों से जो है ना मुझे जान नहीं छूट रही है। तो चलिए आज मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। हमने लेनी है प्याज हमने लेनी है मोटी वाली, जिसकी मोटी परत होती है ना, वो प्याज लेनी है। अच्छा, आपने ना रेमेडी को सेम टू सेम ऐसे ही फॉलो करना है, वरना फिर जो है ना फ़ायदा कोई नहीं होगा इसको बनाने का। तो आपने प्याज जो लेनी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, मोटी वाली लेनी है, ताकि इसकी मोटी परत निकाली जा सके। हमने इसके मुख्तलिफ हिस्से कट करने हैं। पहले तो प्याज को छील लेना है, छीलने के बाद दरमियान से हमने इसको कट लगा देना है। कट लगाने के बाद जो इसकी परतें हैं ना मोटी मोटी, बस वो 3-4 शुरू वाली हमने ले लेनी है, एंड की नहीं लेनी, वो बाकी या फ्रिज में या फिर संभाल के रख दीजिएगा। तो बस ये हमने बड़ी वाली परतें लेनी है, और इन परतों के लिए दरमियान में जो है ना हमने कट लगाने हैं। अच्छा, जब तक मैं ना कट लगा रही ना इसमें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, और अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत शुक्रिया, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जिन जिन लोगों को मच्छरों का, मक्खियों का, चूहों का मसला है ना, तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। रेमेडी में मैंने ले लिया है यहाँ पर थोड़ा सा मीठा सोडा। जितना आपने मीठा सोडा लेना है ना, जैसे 1 चम्मच लिया तो 1 चम्मच ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हल्दी को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, हल्दी की वजह से ही इन तमाम प्रॉब्लम्स का हल निकलेगा हमारे पास, हम सारी परेशानियों से दूर हो सकते हैं। तो अब जहाँ यहाँ पर जो है ना हल्दी मैंने ली है यहाँ पर आधा चम्मच, और इसके बाद हम इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और इनको एक्टिवेट करने के लिए हमें जो इसमें एक चीज़ शामिल करनी है वो है थोड़ी सी मिर्चें जो होती है ना, वो चूहों को बहुत ज़्यादा इरिटेट करेंगी। बहुत उनके खाते ही ना उनकी सांस बंद होना शुरू हो जाएगी, और उनको जो है ना खांसी सी जिसे कहते हैं ना, या फिर आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, अब इसमें जो एक और जानलेवा चीज़ है ना, वो है डिश वॉशर। अब यहाँ पर मैं इन सब चीज़ों को एक्टिवेट करने के लिए, मिक्स करने के लिए, जॉइंट करने के लिए मैं इसमें डिश वॉशर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास जैसे कि डिश वॉशर नहीं है तो आप इसकी जगह कोई भी साबुन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बर्तन धोने वाला, क्योंकि इसके केमिकल इंतहाई तेज़ किस्म के होते हैं, जो कि चूहे, मक्खियाँ, मच्छर वगैरह की सांसों को ना, आंतों को काट डालते हैं, तो जिससे हमारी जान छूट जाएगी। और इसके अलावा आप इसमें विनेगर और नींबू भी ऐड कर सकते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ ऐड कर देंगे ना, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, अच्छा खासा इसका रिएक्शन बन जाता है। अब हमने इन प्याज की जो परतें हैं ना, वो हमने अपनी किसी प्लेट में रख लेनी है। और एक चीज़ का और ख्याल रखना है, ये जो अपने मिक्सचर या रेमेडी जो भी चीज़ है ना, सोल्यूशन, ये अपने इतना गाढ़ा गाढ़ा नहीं रखना, बल्कि थोड़ा सा ना इस तरह रखना है कि ये इन प्याज की परतों के ऊपर रखा जा सके। थोड़ा सा मॉइस्चर रहना चाहिए इसमें, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा नहीं करना। अब जो प्याज की परतों के हमने पीस बनाए हैं ना, तो इसके ऊपर हमने इसको रख देना है, और रखना भी ऐसे है कि ये बस पूरा फुल नहीं भरना आपने, और इस तरीके से आप रख देंगे। वीडियो बनाने में, मिक्स करने में, आपको दिखाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप खुद घर में बनाएंगे ना इस चीज़ को, तो 2 से 3 मिनट लगेंगे, और सारे घर की चीज़ें हैं, एक भी पैसा नहीं खर्च होगा,
कोई महंगे स्प्रे नहीं लाने पड़ेंगे, कोई इतने कोयल नहीं लाने पड़ेंगे जिससे कि हमारी सांसों में इन्फेक्शन हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं और फिर बच्चों को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। तो बस ये जो चीज़ है ना, ये घर की सारी चीज़ों से है, इसमें कोई केमिकल नहीं मिला हुआ, कोई इसमें जलाने वाली चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से खांसी हो या फिर हमारी आंखों से पानी आए। बस आपने क्या करना है, इसको रखना कहाँ पे, ये मैं तरीका आपको बता देती हूँ। आपने देखना है कि कहाँ कहाँ आपके घर में चूहों का दाखिला होता है, कहाँ पे आपने इसमें मक्खियों मच्छरों का दाखिला होता है। तो चले हम चलते हैं, हम इसे कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं। ज़्यादातर जो मुझे प्रॉब्लम होती है ना, वो इस मिक्सचर को वहाँ रखूँगी जहाँ पे इन चीज़ों का गुज़र ज़्यादा है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो मिक्सचर बच गई है ना, इसका हम स्प्रे भी बना सकते हैं। इसको किसी बोतल में करके तो इसी मिक्सचर को उसमें डाल दें और पानी ऐड कर दें ज़रूरत के मुताबिक। तो वो जो जहाँ पे क्या कहते हैं छिपियों का गुजरा ना, वहाँ पे ये स्प्रे करना है आपने। जहाँ पे मक्खियाँ हैं, ज़मीन पे अक्सर मक्खियाँ हो जाती हैं, तो वहाँ पे आपने इसको कोनों में, कबट के पीछे, दरवाज़ों के पीछे इसका स्प्रे करना है। अब ये जो चीज़ है ना, प्याज की परतें, ये हम चूहों के लिए भी रख रहे हैं और जहाँ जहाँ हमारा जो है ना अंधेरे वाली जगह पे मच्छर ज़्यादा आ जाते हैं, तो वहाँ पे ये हमने रखना है। जैसे कि फर्नीचर के नीचे, ड्रेसिंग टेबल के नीचे, कबट के नीचे, कोई भी ऐसी जगह जहाँ आपको लगता है ना कि ज़्यादा ये चीज़ें आ रही हैं, गुजर रही हैं, तो वहाँ पे आपने इसको यूज़ करना है। तो बस आप समझेंगे जैसे ही आपने ये रेमेडी बनाई ना, आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो छू मंतर हो जाएंगी और आप बाकी चीज़ों को भूल जाएंगे। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो देखिएगा आपको कितना फ़ायदा होता है। तो साथ के साथ ही आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको इस रेमेडी से कितना फ़ायदा हुआ। अल्लाह हाफिज़।